राधे राधे दोस्तों, आप सभी को, पूरे यूट्यूब फैमिली को सोमवती अमावस्या की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज हम अमावस्या व्रत की कथा सुनेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम कथा का श्रवण करते हैं। एक गांव में एक साहूकार था। उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं, और उसकी एक बेटी भी थी। साहूकार के घर एक ब्राह्मण रोज भिक्षा मांगने आता था। ब्राह्मण को साहूकार की बहू भिक्षा देती तो वो ले लेता, लेकिन जब साहूकार की बेटी उसे भिक्षा देती तो तब वह उसकी बेटी से कहता कि बेटी, तू सुहागन तो है, पर तेरे भाग में बहुत दुख लिखा है। यह बात सुनकर साहूकार की बेटी बहुत चिंतित रहने लगी। चिंता में उसका शरीर कमज़ोर होने लगा। एक दिन साहूकार की पत्नी ने अपनी बेटी से पूछा कि तुम इन दिनों इतनी चिंतित क्यों रहती हो, और तुम बहुत कमज़ोर भी दिखती हो। तब उसने बताया कि माँ, जो ब्राह्मण रोज़ भिक्षा मांगने आता है वो कहता है कि बेटी, तू सुहागन तो है, लेकिन तेरे नसीब में दुख लिखा है। यह बात सुनकर जब अपनी माँ को यह बात बताया तो माँ ने कहा, कल मैं भी सुनूंगी कि वो तुम्हें क्या कहता है। अगले दिन जब वह ब्राह्मण भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ चुप कर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो ब्राह्मण ने फिर से वही बात कही। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बाहर आ गई और बोली कि एक तो हम तुम्हें रोज़ भिक्षा देते हैं और ऊपर से तुम हमें कोसता है। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं इसे कोसता नहीं हूँ, जो सच है मैं वही बोलता हूँ, जो इसके भाग्य में लिखा है वही कहता हूँ। माँ ने ब्राह्मण से कहा कि तुम्हें कैसे पता कि इसके भाग्य में दुख लिखा है, तो ये दुख कैसे दूर होगा। तब ब्राह्मण ने कहा, 7 समंदर पार एक सोना नाम की एक धोबन रहती है, जो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वो अपने व्रत का फल तुम्हारी बेटी को दे दे तब इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो इसका विवाह होते ही इसके पति को सांप डस लेगा। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी और सोना धोबन की तलाश में चल दी। चलते चलते रास्ते में धूप पड़ने लगी। तब साहूकारनी एक पीपल के नीचे बैठ गई और उस पीपल के पेड़ के ऊपर एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था, जिसमें एक गरुड़ का बच्चा रहता था। साहूकारनी ने उस घोंसले के पास एक सांप को जाता देखा तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए सांप को मारकर टाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ पंखनी आई और घोंसले के पास खून देखा तो वह क्रोधित हो गई। वह साहूकारनी को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी कहने लगी कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है, यह सांप तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था। तब साहूकारनी कहने लगी, मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई थी, यह सांप तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था, लेकिन मैंने इसे मार गिराया। गरुड़ पंखनी ने अपने बच्चे को सही सलामत देकर कहा, साहूकारनी, तुम बताओ क्या मांगना चाहती हो, मांगो। तब साहूकारनी ने कहा, मुझे 7 समंदर पार मुझे सोना धोबन के घर जाना है, क्या तुम मुझे वहाँ छोड़कर आ सकती हो। तब गरुड़ पंखनी ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बैठाकर
सात समंदर पार सोना धोबन के घर छोड़ दिया। वहाँ जाकर शाहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबन को कैसे राज़ी किया जाए कि वह अपनी सोमवती व्रत का सारा पुण्य फल मुझे मेरी बेटी को दे दे। सोना धोबन के 7 बेटे और 7 बहुएं थीं और उसकी आपस में काम को लेकर रोज़ लड़ाई होती थी। कोई काम नहीं करती थी। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबन के घर जाती और घर का सारा काम करती, गायों को नहलाती, गायों को चारा खिलाती, घर की साफ सफाई करती और रसोई का काम करती तथा रसोई का चौका बर्तन भी करती, कपड़े भी धोती, गेहूँ भी पीसती और पानी भी भरती और दिन निकलने से पहले ही वहाँ से चली जाती। तब सब बहुएं सोचती ये सब काम कौन करता है, लेकिन वे कभी एक दूसरे से कभी कुछ नहीं पूछती। एक दिन धोबन ने कहा, आज तुम लोग आजकल काम को लेकर लड़ती नहीं हो और ठीक से काम भी कर रही हो। तब बहुओं ने कहा, सासू जी, काम तो हमें करना ही पड़ता है, चाहे हम लड़कर करें या झगड़ कर करें, तथा हम लोग राजी होकर काम कर रहे हैं, इसलिए लड़ाई का क्या फ़ायदा। आजकल हम खुश होकर सारा काम कर लेते हैं। तब सोना धोबन ने सोचा कि आज क्यों ना देखा जाए कि कौन सी बहू सबसे ज़्यादा काम करती है। यह देखने के लिए वह रात को सोई नहीं। उसने देखा रात को एक औरत आई और घर का सारा काम करके जाने लगी। तब सोना धोबन से कहा कि तुम कौन हो और तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत है जो तुम इतना सारा काम हमारे यहाँ कर रही हो। तब साहूकारनी ने कहा, ज़रूरत है तभी तो तुम्हारे यहाँ इतना काम कर रही हूँ। सोना धोबन ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए। साहूकारनी ने कहा, पहले मुझे वचन दो। वचन दो, मैं जो कहूँगी तुम वह मानोगी, तब मैं बताऊँगी। सोना धोबन ने कहा, मैं वचन देकर कहती हूँ कि अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। साहूकारनी ने कहा कि मेरी बेटी के भाग्य में दुख लिखा है, इसलिए आप उसे सुहाग दे दो, अपनी सोमवती अमावस्या का फल उसे दे दो। सोना धोबन मान गई और अपने बेटे और बहुओं से बोली कि मैं साहूकारनी के साथ जा रही हूँ। यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाए तो उन्हें तेल घी के कूप में डाल देना, डालकर और छोड़ देना। फिर दोनों साहूकारनी के साथ चली गई और साहूकारनी की बेटी का विवाह होने लगा। बारात की तैयारियां होने लगी, पकवान बनने लगे और अंत में दूल्हा आया। दूल्हे को फेरों में बैठाया गया। तब सोना धोबन दूल्हे के पास घुटने के पास कच्चा पाक रखकर उसमें दूध डालकर और तांत का तार लेकर बैठ गई। कुछ देर बाद एक सांप उस दूल्हे की तरफ आता देखा। सोना धोबन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना धोबन ने टीके से रोली निकाली, वह मांग से सिंदूर निकाला, वह आँख से काजल
और मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे मारी और बोली, आज के दिन मैं जितनी भी सोमवती अमावस्या करी हूँ उसका पुण्य फल साहूकार की बेटी को लग जाए और आगे मैं जो भी सोमवती अमावस्या का व्रत करूँगी वो मेरे परिवार को लग जाए। इतना कहते ही वो दूल्हा जीवित हो गया और सोमवती अमावस्या की जय जयकार करने लगा। जब सोना धोबन वापस आई जाने लगी तब साहूकारनी बोली, तुमने मेरी जमाई की नया जीवन दान दिया है, इसलिए कुछ भी मांग लो। वह बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। सोना धोबन हांडी लेकर घर चली जाती है। रास्ते में सोमवती अमावस्या आती है तो वह उस हांडी को 108 परिक्रमा लगाकर हांडी को पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ कर अपने घर आ जाती है। घर आकर देखती है तो उसका पति मरा हुआ था और तेल और घी के कूप में पड़ा हुआ था। यह देखकर फिर उसने अपने टीके से रोली निकाली और मांग से सिंदूर निकालती है और आँखों से काजल निकालती है और नाखून से मेहंदी निकालकर अपनी उंगली से छींटे देती है और कहती है, मैंने जो रास्ते में सोमवती अमावस्या की है उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ जाता है। इसके बाद उसके घर एक ब्राह्मण आता है और कहता है कि सोमवती अमावस्या को मुझे दक्षिणा दीजिए। धोबन कहती है, सोमवती अमावस्या रास्ते में आई थी इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया उस पीपल के नीचे गाड़ दिया। ज्योतिषी ब्राह्मण वहां जाकर खोदकर देखता है तो उसे 108 सोने के सिक्के मिलते हैं। ज्योतिषी ब्राह्मण सब घर ले आता है और कहता है, इतना कुछ किया और बोल रही हो कि कुछ भी नहीं किया। सोना धोबन बोली, जो तुम्हारे भाग्य में था वही तुम्हें वही मिला, इसलिए इन सभी सोने के सिक्कों को तुम्हें ले जाओ। तब ब्राह्मण बोला, इसमें तो मेरा चौथा हिस्सा है, बाकी जो आपका मन हो वो दे देना। और उसने सारी नगरी में जाते हुए अमावस्या का व्रत कीजिए। सभी नगरवासियों को कहने लगा, सोमवती अमावस्या जैसी साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, हम सभी को हमारा सुहाग वैसे ही अमर करिएगा।